जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के महामंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैसेज था कि कुड़िए सत्संग सुन कि मैं तेरे को किस रूप में दर्शन दूंगा। और संगत जी, जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें था कि गुरुजी तितली रूप में दर्शन देंगे। संगत जी, गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से गुरुजी बटरफ्लाइज़ के अलग अलग बटरफ्लाइज़ के रूप में मेरे को बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। मेरे को बहुत सारी बटरफ्लाइज़ के रूप में गुरुजी के दर्शन होते हैं। अभी आज सुबह भी मेरे को वाइट बटरफ्लाई, बहुत ही सुंदर वाइट बटरफ्लाई के रूप में इतनी पॉजिटिविटी मिली। मेरे को वाइट बटरफ्लाई के दर्शन हुए जो बहुत ही सुंदर थी। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना तितली के रूप में इतनी इतनी पॉजिटिविटी देने के लिए। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने एक सत्संग में आंटी जी से ये भी बतलवाया कि जय गुरु जी क्यों बोला जाता है। तो आंटी जी बता रहे थे कि उन्होंने भी सत्संग में ही सुना था कि जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे तो उनकी एक संगत ने उनसे पूछा कि हम जय गुरु जी क्यों बोलते हैं, हम आपका नाम लेकर भी तो जय बोल सकते हैं। तो गुरुजी ने बताया कि जय गुरु जी जब हम बोलते हैं तो उसमें सिर्फ हम अपने गुरु जी की ही जय नहीं बोल रहे, उसमें हम ब्रह्मांड के जितनी भी गुरु हैं उन सब की जय बोल रहे हैं। तो गुरु जी की ये सोच कितनी उदारता इसमें छुपी हुई है कि ब्रह्मांड के जितने भी गुरु हैं हम एक ही बार में हम उन सब की जय जयकार कर रहे हैं और उन सब से हमें आशीर्वाद मिल रहा है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपकी कृपा से आपकी आशीर्वाद से घर पर जो रेनोवेशन वर्क है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी का मैसेज आया हुआ था कि कुड़िए शुक्राना, सुबह का शुक्राना करते हो गुरु जी। मैं आपके स्वरूप के सामने बैठकर आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी। आपने मुझे एक छोटा सा डॉगी भेजा गुरु जी, पता नहीं वो कहाँ से आ गया, मुझे नहीं पता किस रूप में आया गुरु जी। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। और गुरुजी, आपने मुझे सत्संग की दात बख्शी गुरुजी। मैं तो घर से कभी बाहर नहीं निकलती थी गुरुजी, अब मैं हर हफ्ते सत्संग पे जाती हूँ गुरुजी। इसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ गुरुजी। ऐसे ही अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पे बनाए रखना गुरुजी। और गुरुजी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी संगत जी, मैं पिछला सत्संग भी शेयर किया, उसमें एक सत्संग बताना भूल गई थी। तो संगत जी, गुरु जी ने बोला कि सत्संग शेयर कर, फिर गुरु जी ने मेरे को याद भी दिला दिया सत्संग। संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो बेटी को भी बोला, मैं कि मेरे साथ चल। बेटी ने कहा कि मम्मी आप हो आओ, मैं बाद में जाऊंगी। संगत जी, बड़े मंदिर में अकेली गई थी। जब लाइन में चल रहे थे तो गुरुजी से भी मैं अरदास कर रही थी साथ मन मन के अंदर। तो एक सेवादार ने मतलब वहाँ पे चलते ही लाइन में चाय का प्रसाद देते हैं। संगत जी,
मैं चाय का प्रसाद 2 घूंट ही ग्रहण किए, तभी गुरुजी का मेरे को टेलीपैथी हुआ कि बेटा सबके नाम के चाय ग्रहण कर। संगत जी, पहले मैंने और नाम लेके ग्रहण कर, मैंने छोटी बेटी का नाम लेके चाय का घूंट भरा, फिर बड़ी बेटी के नाम का, अपने अंकल जी के, जवाई जी के, सबके नाम की मैंने चाय ग्रहण की। संगत जी, एक छोटी वाली बेटी का मेरे फ्रेंड है, उसका साथ में वो उसका बिजनेस पार्टनर भी है, तो उसके नाम की मैंने चाय ग्रहण करी। संगत जी, तो एक मेरी बेटी की तबीयत मतलब जैसे ख़राब हो रही थी, वो उसका दोस्त और मेरी बेटी मतलब एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रखा है, तो उनकी ना एक क्लाइंट उन्होंने कर रखी भी है, तो वो जो उसका फ्रेंड है उसके कोई जान पहचान की कोई है, तो उसे रखा। तो वो लड़की ना मन मन के अंदर उससे ना जलती है मेरी बेटी के नाम से, कहती कि ये भी आगे क्यों बढ़ रही है, ये इसकी जो बिजनेस पार्टनर क्यों बनी है। संगत जी, हम दोनों ने मिलकर ही उस बिजनेस को शुरू करने में पैसा लगाया है, तो वो उस लड़की ना जलने लगी कि ये इससे क्यों रहती है साथ में, भी क्यों देखना ये पार्टनर है इसको, वो इस तरह से उसका दिमाग ना कुछ ना करती है। तभी जब भी वो मेरी बेटी के पास आती है कोई काम की वजह से, वो 1-2 दिन रुकती है, साथ में पता नहीं क्या करती है कि वो परेशान हो जाती है मेरी बेटी, कह रहे मम्मी मैं तो घर आऊँगी घर आऊँगी, मतलब वो इसका ये था कि ये दोनों ये वापस अपने मम्मी पापा के पास चली जाए, यहाँ से कोई काम ना करे, इसके साथ पार्टनरशिप ना करे। संगत जी, वो 2 बार ऐसे हुआ। संगत जी, जब मैं अपनी बेटी के पास गई, वो उस दिन भी वो लड़की वहीं थी। मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटी ये लड़की ना सही नहीं है। कह रही हाँ मम्मी, मुझे भी डाउट लगता है, क्योंकि जब भी ये आती ना मुझे कोई ऐसी परेशानी सी होने लगती है। तो मैंने उसको बोला बेटा मेरे को ना गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था, अपनी बच्चे को संभाल और जो उसके साथ गलत लोग हैं उनसे दूर कर, उनका ख्याल रख, उनको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। संगत जी, जब मैं गई तो वो लड़की चली गई, तो फिर मेरे से गुरुजी ने उस घर में भी 1 घंटे का सत्संग करवाया। संगत जी, जब हमने सत्संग करके मेरी बेटी दोपहर को सोई, करी मम्मी गुरुजी ना पूरे घर में घूम रहे हैं। संगत जी, वो शायद उस दिन कोई नेगेटिविटी ही कर रखी थी घर में या कुछ ऐसा कर रखा, तो गुरुजी ने वो नेगेटिविटी निकल के मम्मी पूरे घर में इधर उधर पूरे घर में गुरुजी घूम रहे थे, मेरे को दर्शन दिए गुरुजी ने। संगत जी, इस तरह से मेरी बेटी का कष्ट काटा, और मैंने अपनी बेटी को बोला बेटा तू परेशान ना हो, और किसी तरह अपने आप गुरुजी इस लड़की को दूर कर देंगे, और तेरे भी दोनों के बीच पार्टनर बिजनेस में कोई अरोड़ा ना अटकाए। ये भी मैं गुरुजी से अरदास करके आई थी। मैंने कहा तू टेंशन मत कर, तू अपने काम पे फोकस कर। तो यही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है, अगर बोलने में कोई गलती है तो माफ़ करना। गुरुजी आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्राना 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 गुरुजी, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं ये मंत्र जाप गुरुजी का स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं क्या बोलूँ गुरुजी, मैं नई संगत हूँ। मेरे पहले भी दोनों मैंने रिकॉर्ड किया है, पर वो अभी तक पब्लिश मतलब नहीं आया है। तो मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ, 3 हफ्ते भी हो गए। गुरुजी के आते हैं मैसेज, तुम शुक्राना किया कर, पर वो मन में लगता है कि मैं कर पाऊँगी, पर मैं कर ही नहीं पाती हूँ। कैसे करूँ पता नहीं। तो ये मेरा तीसरा सत्संग है जो कि मैं बता रही हूँ। तो मेरे पास गुरुजी के स्वरूप आ गए हैं। मैंने एक आंटी जी को बोला इधर, तो उन्होंने मुझे दिया। वो मेरे बेटा अंकल को पढ़ाती थी पहले कंप्यूटर, तो उनका बहुत बहुत शुक्राना। तो उनके जो मैंने फ्रेम भी करवा लिया है, पर सोच रही थी मैं घर में लगाऊं कैसे, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल को बिल्कुल भी इस बारे में पता भी नहीं था। तो मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया उनको कि आप गुरुजी कुछ ना कुछ करके कैसे आप करो, ताकि मैं आपके जो आपका चरण स्वरूप है उसको मैं पूजा कर पाऊँ एटलीस्ट। तो गुरुजी, मैं जो सत्संग सुनती हूँ डेली, तो वहाँ पे पति सोच रहे थे, हस्बैंड अंकल सोचते थे कि पता नहीं क्या आजकल कर रही है, दिन भर
अपने कान में लगा के बैठी रहती है। तो मैंने उनको बता दिया कि मैं शिव पुराण सुनती हूँ, ये है, मैं बहुत बिजी हो गई हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। वो देख भी रहे हैं कि मैं बहुत खुश रह रही हूँ आजकल। पहले मैं बहुत परेशान होती थी, उनको भी परेशान करती थी। तो फिर उन्होंने अपने आप देख लिया कि तुम यही फॉलो करती हो। उनको पसंद नहीं आया, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। सबके अपने अपने सोच होते हैं। वो भी बहुत भक्त हैं, शिव जी को भी बहुत मानते हैं, जगन्नाथ जी को भी बहुत मानते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प भी करते हैं और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। तो हमारा साथ हमेशा बना रहे गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स हो। और हमारा एक बेटा अंकल भी है, वो भी बहुत अच्छा है। थोड़ा गुस्सा हो जाता है कभी कभी, पर मैं उससे करवा लेती हूँ कुछ ना कुछ। तुम गुरुजी बोलो, तुम चंदन टीका लगाओ। उसने भी प्रतिमा देखा, बोले क्या पता नहीं मामा क्या क्या करती रहती है, कहा ये क्या है चरण स्वरूप, उसको पता भी नहीं है, बेचारा छोटा है। उसको क्षमा कर दीजिए गुरुजी, मैं माफ़ी चाहती हूँ मेरे बेटे अंकल के लिए और हस्बैंड अंकल की तरफ से भी। तो गुरुजी मेरे से कनेक्ट हुए क्योंकि मैं पहले अपने घर को लोगों को इतना ज़्यादा प्यार नहीं करती थी जितना कि बाहर के लोगों की सुनती थी। तो मैंने अपने मम्मी को एक बार माफ़ी मांगा कि मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी कर्म किए हैं, जो भी आपको तरसाया है पहले, जो भी अनाप शनाप बके हैं, आप ही मेरी माँ हो, आपने पैदा किया है, मुझे आप ही की बात सुननी चाहिए थी, सब कुछ करना चाहिए था। पर मैं दूसरों की जहाँ से बातों में बहुत जल्दी आ जाती थी। और जब से मैंने मम्मी से माफ़ी मांगी तभी से मुझे गुरुजी की वो आया। पहले मैं जुड़ी नहीं थी गुरुजी से, पर पता नहीं जन्मों जन्मों का है शायद, ऐसे गुरुजी किसी को जुड़वाते भी नहीं है। तो पर हमेशा मेरी रक्षा करते रहे हैं। तो मुझे हेल्थ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं चाहती हूँ गुरुजी जल्दी इसको सॉल्व कर दें ताकि मेरे हस्बैंड भी विश्वास करने लग जाएं कि हाँ गुरुजी की वजह से ही इसका जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर के पास जा के परेशान होती है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ गुरुजी। सारे पैसे मेरे जो भी होते हैं मुझे मांगना पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड अंकल से जो भी वो देते हैं, बहुत पैसा देते हैं कि पर वो मेरा होता ही नहीं है, हमेशा ख़त्म हो जाता है और फिर मुझे पैसे लेने पड़ते हैं उनसे। तो मैं नहीं चाहती कि डॉक्टर के पास इधर उधर जाके ठोकर खाती रहूं और दवाई भी काम नहीं करती है कुछ। पता नहीं क्या हो गया गुरुजी मुझे। मैंने सुना है आपके जल प्रसाद बहुत चमत्कारी, मैं वही ले भी रही हूँ। और आज चाह रही हूँ कि आपके जो चरण स्वरूप को भी मैं घर में पूजा करूं, कड़ा प्रसाद भी बनाऊं, भोग लगाऊं। आपके जो भी आप बोलते हो वो मैं सत्संग सुन सुन के वो सब करती हूँ। अमृत वेला में भी आप मुझे उठा देते हो, मैं थोड़ा सा ही सुन पाती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो मुझे सत्संग बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत उपाय बताते हैं, मैं वो फॉलो करती हूँ जितना हो पाता है। पर मैं चाहती हूँ गुरुजी जो मेरे लायक सत्संग हो मुझे वही सुनवाएं। ऐसे बहुत आपने सुनवाया भी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज तो मैंने एक मक्खी भी मरा देखा मैंने सुना था कि ऐसे मक्खी होते हैं जो कष्ट काट देते। पता नहीं वो मक्खी मुझे बाहर जिंदा मिली थी कितने 3 दिन पहले, तो बालकनी में। पर वो अंदर कैसे आ गई पता नहीं, क्योंकि हम बालकनी हमेशा बंद करके ही रखते हैं। तो आज मैं सुबह थोड़ा देख रही थी, झाड़ू वाड़ू एक मार ली थी, तो मुझे मक्खी मारी। तो मुझे लग रहा है गुरुजी शायद कष्ट काटे हैं। तो मेरे बेटे अंकल का भी ऐसे सत्संग बहुत आ रहा था कि तुम्हारे कोल्ड होने वाला है, घर में आ गया। तब तो किसी को था नहीं, मुझे लगा पता नहीं क्या संकेत है ये। और ये 1-2 हफ्ते से ही आ रहे थे। तो अचानक से मेरा बेटे का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, बहुत कंजेशन है, उसका पेपर भी है, अभी प्री बोर्ड है, तो बहुत ज़्यादा था। और कल मैं सत्संग में भी गई थी, एक सत्संग में मेरी एक आंटी है यहाँ, उन्होंने बुलाया था, वहाँ भी खाना खाया, जो भी लंगर लिया। मुझे डर लग रहा था पर मुझे लगा कि गुरुजी ठीक कर देंगे। फिर भी मेरा पेट इतना ठीक नहीं है गुरुजी। मैं चाहती हूँ अब जल्दी से जल्दी मुझे ब्लेसिंग्स दो, और जितने भी संगत सुन रहे हैं उनको भी ब्लेसिंग्स दो, सबको हेल्थ बख्शो, ताकि मैं जल्दी ही आपके नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी, नेक्स्ट सत्संग में बोलूँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारे संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी को भी शुक्राना करना चाहूँगी कि आज ये जो शुक्राना सत्संग कर रही हूँ वो भी गुरु जी की मर्जी से ही, और गुरु जी मुझे अच्छी रखा है इसलिए ही कर पा रही हूँ। तो गुरु जी को लाख लाख शुक्राना। आज जो भी हूँ, जो भी खाती पीती हूँ, जैसे भी हूँ, गुरु जी की कृपा से हूँ। इसके लिए गुरु जी को कोटि कोटि धन्यवाद। ये सत्संग में ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरी मम्मी के बारे में। गुरु जी हर वक्त मुझे मैसेज देती है कि तू अपने मम्मी के बारे में शुक्राना सत्संग कर, क्योंकि मेरी मम्मी इससे पहले बहुत बीमार हो गई थी। तो गुरु जी आज जो भी हूँ, हर वक्त आप हमारी सुनती है बाबा। आप ना सुनती तो आज हम लोग जिंदा नहीं होते। तू ना सुने तो और कौन सुने, तू ना सुने तो और कौन सुने, गुरु ते बिना मेरी कौन सुने, तू ना सुने तो और कौन सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हर वक्त इसी तरह हम सभी के संग रहना गुरु जी। सारे संगत को अच्छी करना गुरु जी, सारे संगत के भला करना गुरु जी। तो जो सत्संग मैं करने जा रही हूँ कि मेरी कुछ दिन पहले मेरी बेटी भी बीमार हुई थी, 2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले। तो गुरु जी ने उसे जम के द्वार से घूम के लेके आए हैं। उसके बाद मेरी मम्मी भी 6 महीने पहले बहुत बीमार हो गए थे, तब भी गुरु जी ने मेरी मम्मी को बचाया। तो आज जो भी हूँ गुरु जी के कृपा से हूँ, जिंदा हूँ गुरु जी के कृपा से, खाती हूँ गुरु जी के कृपा से, हंसती हूँ गुरु जी के कृपा से, सोती हूँ गुरु जी के कृपा से, आनंद से रहती हूँ गुरु जी के कृपा से। तो इसके सब कुछ के लिए गुरु जी को लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी। मेरी मम्मी अभी कुछ 2-3 दिन पहले बहुत प्रेशर बढ़ गए थे, तो बीमार हो गए थे बहुत। मेरी दीदी के पास मेरी मम्मी रहती है, तो मेरी दीदी गुरु जी को जल प्रसाद अभिमंत्रित करके गुरु जी के पास से मेरी मम्मी को खिलाया। तो कुछ देर पहले मेरी मम्मी स्वस्थ हो गई। तो जय गुरु जी, इसके लिए आपको लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी। आप मेरी मम्मी को हर वक्त अच्छे रखना, मेरे भाई को ब्लेस करना। मेरे भाई भी कुछ दिन पहले जब मेरे पापा 2020 साल में गुजर गए, उसी दिन मेरे भाई भी स्ट्रोक हो गए थे। तो गुरु जी ने उसे बचाया, तो अभी स्वस्थ है। जय गुरु जी। मेरी दीदी के लिए ही आज मैं आपको पाए हैं गुरु जी। मेरी दीदी ने ही आपके बारे में मुझे बताया था। तो आप मेरी दीदी को भी ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना। मेरी दीदी के तरफ से भी आपको शुक्राना, मेरे भाई के तरफ से भी शुक्राना। मेरे भाई आपको अभी भी विश्वास नहीं करती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। उसको क्षमा करना और ब्लेस करते रहना गुरु जी। वो एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, आप उसको ब्लेस करना गुरु जी। आप उसका एक दिन विश्वास हर अवश्य जीतेगा गुरु जी आप। तो आपको लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी, हम लोगों को अच्छे रखने के लिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और सत्संग है मेरी हस्बैंड के बारे में। तो कुछ दिन 2-3 दिन से गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि तेरी पति के ऊपर बहुत कष्ट है। तो मैं वो सत्संग सुनी थी और गुरुजी के पास अरदास भी की थी कि आप सब कर देना गुरुजी। तो कल 4 दिसंबर को मेरे पति शाम के टाइम में
रास्ते से आ रहे थे और उधर से एक मोटरसाइकिल इतने ज़ोर से आ रहे थे, मेरे पति के ही दोस्त थे, वो नहीं संभाल पाए थे और उधर से मोटरसाइकिल वाला बहुत ज़ोर से चिल्लाया, हट जाओ करके। लगता है गुरुजी ही ने हाथ पकड़ के मेरे पति को उधर से हटाया और वो जान से बच गई। और सब लोग उसे बधाई दिया कि आप बच गए, नहीं तो आज कुछ भी हो जाती। जय गुरुजी, इसके लिए आपको लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। मेरी बेटी आपका नातनी बहुत दूर है, उसको भी ब्लेस करना। आपकी नाती परीक्षा दे रही, उसको भी ब्लेस करना। सबको ब्लेस करते रहना, सारे संगत को ब्लेस करना, सारे संगत की मनोकामना पूरी करना। और जो आंटी जी मेरी ये सत्संग शेयर कर रही है उसको भी ब्लेस करना। और उसको जो आंटी जी, जो सब आंटी जी ने मेरी सत्संग सुन रहे उसको भी ब्लेस करना, सबकी आशा पूर्ण करना गुरुजी। इसके साथ ही मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बोलते हैं कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना सारे संगत जी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक यू मेनका आंटी आपका, जो मेरे सत्संग को हमेशा अपलोड करके आप बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरुजी के साथ की जर्नी बहुत प्यारी है और इतने सत्संग होते हैं गुरुजी के साथ, लाइफ ही सत्संग बन जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ गुरुजी के मर्ज़ी के बिना नहीं होती है। और ये जो सत्संग है, मैं यूएस रहती हूँ, मैं इंडिया विज़िट के लिए गई थी अपने ब्रदर की वेडिंग के लिए। और मैंने पहले भी इसी चैनल पे बाकी जर्नी शेयर की है, लेकिन ये वाला जो सत्संग है ये वापसी का सत्संग है। तो मुझे वापस आना था और आने से पहले मेरे मन में इच्छा थी कि मैं एक बार और बड़े मंदिर चली जाऊं और मुझे गुरुजी के चोले भी लेने थे। तो वो प्लान गुरुजी ने ऐसा बनवाया कि हम मॉर्निंग में गुरुजी के चोले लेंगे और उसके बाद बड़े मंदिर जाएंगे। जब हमने चोले लेने जाना था तो हमें वो शॉप ही नहीं मिल रही थी। बहुत देर हो गई, लाइक मोर देन 45 मिनट्स हो गए, हमें वो शॉप नहीं मिल रही थी। मेरे डैड वाज लाइक कि हम बहुत लेट हो जाएंगे वापसी पे। मैंने पापा को बोला कि पापा, गुरुजी ने टाइम तय किया होगा जो हमें वो लेके जाएंगे और सब करवाएंगे। और हमें एंजल नंबर्स 777, 999 ऐसे नंबर्स नज़र आ रहे थे। ट्रैफिक जैम में हमारी गाड़ी जहाँ रुकी वहाँ शिव मंदिर था। हर गाड़ी के पीछे शिव या ऐसा ही शिव जी के कोई नाम दिख रहे थे। तो ये तो पता था कि गुरुजी लेके जाएंगे, लेकिन वो टाइम कौन सा होगा वो गुरुजी डिसाइड करेंगे। और उस शॉप पे गए, हमें गुरुजी के चोले मिले, और भी कुछ जो चाहिए था गुरुजी ने दिलवाया। उसके बाद हमें बड़े मंदिर जाना था। हमारा जो ड्राइवर था वो न्यू था, तो उसको बड़ा मंदिर नहीं मिल रहा था। और सेम वही हुआ, मेरे डैड बोले कि हम 1 बजे घर पहुंचेंगे। और उस दिन ठंड थी तो उनको लगा कहीं फॉग ना हो जाए, लेकिन गुरुजी बिल्कुल सही टाइम हमारे को बड़े मंदिर लेके गए। जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी, मेरे मन में एक भारीपन था। मुझे ये था कि गुरुजी जाने से पहले मेरी लास्ट विज़िट है और मन बहुत भारी था। लेकिन गुरुजी जैसे ही मैंने एंटर किया, जो शब्द बज रहा था वो ये बज रहा था कि जब मन में ही गुरु हों तो शिवालय जाने की क्या ज़रूरत।
गुरुजी हमें हमेशा नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलते हैं। गुरुजी हमेशा हमें स्ट्रेंथ देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। वो ये बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये मैंने पल पल अपनी लाइफ में महसूस किया है कि गुरुजी ने कभी हाथ नहीं छोड़ा। कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, सिचुएशंस टफ होती हैं, लेकिन वो उतनी ही हमें प्रॉब्लम्स देते हैं जितनी हम सहन कर सकें। लेकिन सुख हमारी औकात से भी ज़्यादा देते हैं गुरुजी, कि जिसके हम लायक भी नहीं होते वो इतने सुख देते हैं, और दुख जितने हम सहन कर सकें। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हाथ पकड़ने का उस दिन बहुत रश था बड़े मंदिर में, और जिसकी वजह से बहुत देर तक गुरुजी ने अपनी समाधि के पास खड़े रखा। वो एक ऐसी जगह है जहाँ मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, बिकॉज़ आई कांट इमेजिन गुरुजी बीइंग गॉन। गुरुजी हैं, फिज़िकली नहीं है लेकिन हैं हमारे साथ। बट वो गुरुजी का फिज़िकली होना एक आस है ऐसे कि उनको देखने की। बट नेवरदलेस आई फील ऑलवेज़ ब्लेस्ड एंड लकी कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना। उसके बाद गुरुजी ने अपने पास बिठा के चाय पिलाई, लंगर प्रसाद करवाया। वो उस दिन लंगर प्रसाद बहुत स्पाइसी था, उसमें बहुत लाल मिर्च, बड़ी वाली, सूखी और हरी मिर्च। बट आई एम श्योर गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी उसमें भी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद हम 11 बजे अपने घर पहुंच गए ठीक ठाक। दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ गुरुजी, बिकॉज हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे परमात्मा के हाथ में है। उसके बाद मुझे अपनी गोल्ड की कुछ शॉपिंग करनी थी, और हमें किसी डिफरेंट ज्वेलर के पास जाना था, लेकिन माय डैड सेड कि हम किसी और ज्वेलर के पास जाएंगे। मैंने बोला पापा जहाँ पे भी आप बोलोगे वहीं जाएंगे। वहाँ पे हम गए। जैसे ही मैं बैठी वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा था, और मुझे अपने हस्बैंड अंकल के लिए ना एक बैंड लेना था, रिंग जो होती है फिंगर वाला। एंड साइज़ की बहुत टेंशन हो रहा था। उन्होंने मेरे को यूएस का साइज़ भेजा था। वहाँ पे एक रिंग मुझे पसंद आई, और वो रिंग एग्जैक्टली उनके साइज़ की लग रही थी मुझे। बट फिर भी डाउटफुल था कि पता नहीं उनको पूरी आएगी या अच्छी लगेगी। लेकिन ये विश्वास था कि गुरुजी बैठे हैं सामने, और वो जो दिलवाएंगे वो हमारे लिए दी बेस्ट होगा। वही हुआ, वो रिंग उनको बिल्कुल ठीक आई। उसके बाद मुझे वापस आना था, और एयरपोर्ट पे जिस डोर से हम एंटर किए दैट डोर वाज 7। उसके बाद जो काउंटर पे हम गए वहाँ बहुत लाइन थी। उसके बाद किसी ने आके हमें बोला कि आपके साथ आपकी डॉटर है। मैं और मेरी डॉटर ट्रैवल कर रहे थे, तो आप वो छोटी है तो आप दूसरे जगह चले जाओ। वहाँ पे लाइन बहुत बिल्कुल थी ही नहीं। लेकिन मेरे जब मैं चेक इन बैग्स दे रही थी, माय 2 बैग्स वर वेरी हैवी। मेरी जो हैंड बैग्स थे वो भी बहुत उसमें से भी एक हैवी था। तो उन्होंने बोला कि आपको 12,000 रुपीज़ चेक इन का देना पड़ेगा। मैं एक तो अलाउ कर दूंगी, लेकिन दूसरे के लिए यू हैव टू पे, और हैंड बैगेज के लिए भी 3,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप ये देख लेना, अब ये सिचुएशन है, और मंत्र जाप शुरू किया। वो जो लेडी काउंटर पे बैठी हुई थी, उसको किसी और काउंटर पे कोई काम था, वो गई। When she came back, she said मैं आपके सारे बैग्स को उसने चेक इन कर दूँगी, like without any charge, और मेरा हैंड बैगेज भी उन्होंने चेक इन कर दिया। So only 4 bags were allowed, but उन्होंने 5 किए, in which 2 bags were overweight, और एक एक्स्ट्रा बैग which only गुरुजी and only गुरुजी can do. So गुरुजी माइंड ही चेंज कर देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। दैट लेन वॉज 11। उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन के लिए मैं जब जा रही थी, वहाँ रश था। मेरे को गार्ड ने बोला कि आप 13 नंबर लेन में जाओ, वहाँ खाली है। वहाँ मेरी चेक इन हुआ। उसके बाद
गुरुजी ने वहाँ पे अच्छे से खिलाया एयरपोर्ट पे, और बहुत अच्छे से फ़्लाइट में जर्नी कराई। आने के बाद इमिग्रेशन जो था, मैं जिस लेन में खड़ी थी वहाँ पे बहुत क्वेश्चंस पूछ रही थी वो जो ऑफिसर बैठी हुई थी। एंड आई वाज लाइक कि पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे। इतनी देर में एक गार्ड आए, उन्होंने बोला कि आप दूसरी लेन में जाइए, वो खाली है। तो वो येलो लाइन होती है, वहाँ मैं खड़ी थी, वेट कर रही थी कि वो जो ऑफिसर है मुझे बुलाएंगी, बट शी वॉज ऑल क्वाइट लुकिंग एट मी। मैंने बोला शैल आई कम, शी डिडंट रिप्लाइड एंड स्माइल्ड। उसके बाद वो सिक्योरिटी वाला जो बंदा था उसने उनको आके बोला कि अगर आप इनको बुलाओगे तभी मैं और लोगों को भेजूँगा, बट शी वॉज स्टिल क्वाइट एंड स्माइलिंग। एंड फिर उन्होंने बोला आ जाओ। मैं गई, उन्होंने जस्ट 2 क्वेश्चंस मेरे से बहुत बेसिक पूछे, and then she gave my passport back. Again that quietness and smile was there. शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद जब मैं बैगेज क्लेम करने गई, मुझे अपना एक बैगेज नहीं मिल रहा था। आई हैड अ कन्फ्यूजन कि माई हस्बैंड एंड डॉटर ट्रैवल्ड बिफोर, मुझे लगा मेरे पास वो वाला बैगेज है, बट इट वॉज डिफरेंट। और क्या हुआ, मैं गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी अब 1 घंटा हो गया, मेरे को तो मिल ही नहीं रहा मेरा बैगेज। इतनी देर में बेल्ट रुकी और एक बैगेज मेरे सामने आया। माई डॉटर सेड मम्मा यही तो हमारा बैगेज है। तो मैंने देखा तो मैंने कहा कि यही ही हमारा बैगेज है। सो इट वॉज़ माई फॉल्ट कि मेरे को याद नहीं था, लेकिन गुरुजी ने उस केस में हमारी हेल्प की। उसके बाद गुरुजी ने ठीक ठाक घर में पहुंचाया। फिर मेरा टमी अपसेट हो गया था और मुझे कोल्ड कफ हुआ था, लेकिन जैसे इट वॉज लाइक कुछ तो रिफ्लक्स हो रहा था जिससे खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बहुत अपसेट टमी था। अगले दिन मुझे सत्संग पे जाना था। गुरुजी ने सत्संग पे बुलाया, वहाँ पे ब्लेसिंग्स दी और मेरा जो अपसेट टमी था वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल हमसे पहले 10 डेज़ आ गए थे, तब से उनको थोड़ी सी स्लीप डिस्टर्ब हो गई थी बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग एंड ऑल, बट वो सत्संग पे जाने के बाद उनकी भी स्लीप को गुरुजी ने ठीक किया और गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। कई बार सिचुएशंस थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं, तो ऐसा ही एक दिन हुआ कि मेरा और मेरे हस्बैंड अंकल की थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स हुए एंड आई वाज लाइक कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था, बहुत रोना आ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि कोई बहुत बड़ा कष्ट है, मैं तेरा काटूंगा, शाम तक सब ठीक हो जाएगा एंड एवरीथिंग गॉन बेटर। उनके बिहेवियर में इतना चेंज गुरुजी लेके आए हैं जब से वो बड़े मंदिर होके आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं मेरे परमात्मा का उतना कम है, बिकॉज़ जो वो हमारे लिए कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। जो वो हमें प्यार देते हैं वो प्यार हमें कोई दे ही नहीं सकता। जो लोग हमारी इज़्ज़त नहीं करते थे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी उनको भी ठीक करके लेके आते हैं और वो हमारी इज़्ज़त करते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरु महाराज ही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपका शुक्राना मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि आप जो देते हो वो हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। हम कुछ भी मांगते हैं, लेकिन अगर हम मांगे नहीं और माने ना, तो गुरुजी हमें वो देते हैं जो बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। और ये मैसेजेस मुझे आते थे और मैं इनको मियर मैसेजेस ही समझती थी उस टाइम, लेकिन वो मैसेजेस नहीं है संगत जी। गुरुजी की कही हुई एक एक बात पत्थर की लकीर है, लेकिन वो टाइम गुरुजी डिसाइड करते हैं और जब वो मिलता है इट इज़ एन ओवरवेलमिंग फीलिंग। ऐसा लगता है कि गुरुजी ने हमारी लाइफ 360 डिग्री पलट के रख दी है। और मेरी लाइफ में जो 360 डिग्री का चेंज आया है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज की वजह से आया है। वो चेंज मेरी लाइफ में आ ही नहीं सकता था जो मेरे गुरु महाराज लेके आए हैं। समटाइम्स आई फील कि क्या मैं एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में जी रही हूँ, जहाँ मेरे परमात्मा मुझसे बात करते हैं, जहाँ मेरे परमात्मा मेरी सुनते हैं,
जहाँ मेरे परमात्मा मुझे गाइड करते हैं, जहाँ मेरे परमात्मा मुझे जीना सिखाते हैं, जहाँ मेरे परमात्मा हर जगह मेरे अंग संग रहते हैं, जहाँ मेरे परमात्मा मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों का ध्यान रखते हैं, जहाँ मेरे परमात्मा उन इच्छाओं का जो मैं भूल चुकी हूँ वो भी ध्यान रख के पूरी करवाते हैं. This feeling I can't express in words. This is a very different feeling जो सिर्फ एक प्यार गुरु और गुरु की संगत में है वो फील किया जा सकता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते. ये शुक्राना हम गुरु जी को कुछ दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो वो हमें देते हैं उसके आगे हमारा कुछ भी, हम कुछ नहीं कर सकते. गुरु जी कहते हैं कि जहाँ से मैं तुम्हें देखता हूँ तुम मुझे कीड़े मकोड़े नज़र आते हो. और मैं ये सोचती हूँ कि वो इतना बड़ा परमात्मा है और वो हर एक संगत का इतना ध्यान रखते हैं कि हर एक को एक ऐसा लगता है कि गुरुजी उनके पास हैं. ये एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, ये एक ब्यूटीफुल फीलिंग है जो गुरुजी अपनी संगत को महसूस करवाते हैं. And I feel lucky and blessed every single second of my life that I am गुरुजी संगत. मैं गुरुजी की बेटी हूँ और मैं हमेशा गुरुजी की बेटी बन के रहना चाहूँगी. एक यही डर है, इस दर से मैं कहीं और जाना नहीं चाहूँगी. मेरे गुरु महाराज, यही अरदास है आपसे कि अब अपने आप को दिखाया है तो चाहे कितने भी जन्म हो आप ही होना सामने. मुझे मेरे हर भगवान मेरे गुरु में ही नज़र आते हैं और मेरे गुरु ही एक वो लाइट है जो हमें गाइड करते हैं, जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं, जो हमें जीना सिखाते हैं, जो सही गलत में पहचान बताते हैं, जो हमसे बात करते हैं, जो फिज़िकली ना हो के भी हमारे साथ हैं और कभी ऐसी फील नहीं आई कि मेरे गुरु मेरे साथ नहीं हैं. शुक्राना मेरे गुरु महाराज इतना प्यार करने के लिए, शुक्राना अपनी बेटी बनाने के लिए, शुक्राना अंग संग रहने के लिए, शुक्राना जीना सिखाने के लिए, शुक्राना अपने दर पे बुलाने के लिए, शुक्राना हर पल के लिए, हर सांस के लिए, इस जीवन के लिए, हर रोज़ एक सुबह दिखाने के लिए, पूरे संगत परिवार का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना. मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. शुक्राना करने से पहले मंत्र गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. संगत जी, मेरे बेटे की तबीयत खराब चल रही है. एक हफ्ते से मैं गई थी बड़े मंदिर से आके सब कुछ ठीक था, लेकिन सोमवार को न जाने ऐसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी पता नहीं तबीयत जब से ही खराब चल रही. पता नहीं कोई ऐसा कष्ट था क्या था जो गुरुजी ने काटा है. संगत जी, मैं उसको रोज गुरुजी का चंदन टीका लगा रही हूँ, जल प्रसाद पिला रही हूँ. संगत जी, पता नहीं किसकी वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से, नेगेटिव की वजह से मेरी हालत खराब हो रही थी और होती रहती है. अभी तो गुरुजी की महिमा है जो उनकी ब्लेसिंग मेरे ऊपर चलती रहती है, जो उम्र को पकड़ कर चलाते रहते हैं. गुरुजी मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं. लव यू गुरुपा. मैं उनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी ही कम है. संगत जी, गुरुजी मेरे पति अंकल का भी, उनका दिमाग बिल्कुल पता नहीं क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा. बस अपनी ब्लेसिंग पूरे परिवार पर रखो. बस गुरुजी सब खुश रहें, ठीक रखना. और संगत जी, उनका पता नहीं क्या है, ना ही तो मेरी बात सुनते हैं ना ही सुनना चाहते हैं मेरी बात. पता नहीं क्या नेगेटिव है क्या है क्या नहीं, ये मैं नहीं जानते, ये मेरे गुरुजी जानते हैं. इस संकट से मुझे निकाला था और निकाल के रहेंगे. मुझे बहुत भरोसा है अपने गुरु पर.
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदसाय। ओम नमः शिवाय। संगत जी मुझे माफ कर देना है, पहले मेरा शुक्राना है, मुझे नहीं करने आ रहा, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। मुझे बहुत दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा था, पुत्र सत्संग शेयर कर। मेरा बेटा छोटा है, 2 साल का, उसकी तबीयत बहुत खराब चल रही। मेरे पियो उसको जल्दी से संकट से बाहर निकालो, बस मुझे भरोसा है मेरे पिता। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्द ही हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।